नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube मंच पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिससे कि हमने पिछली जो 3 लेक्चर देखे थे मैथमेटिक्स के फॉर सीईटी का अपन ने जो बैच जारी किया था उसके अंदर देखा था 3 लेक्चर देख लिए थे संख्या पद्धति के, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखे हैं और आपको काफ़ी पसंद आए हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है अपना, जिसके अंदर अपन देखेंगे भाजक या गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में अपन देखेंगे कि क्या फैक्टर हैं और इनकी क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यही देखेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तीनों लेक्चर देख लिए हैं और यहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो देखिए, अपन बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। और देखिए, बात करते हैं अपन भाजक या गुणनखंड की। देखिए, भाजक या गुणनखंड, भाजक या गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। तो देखिए, फैक्टर की शुरुआत अपन करते हैं। तो क्या बोलते हैं फैक्टर, किसको बोलते हैं? देखिए, कोई भी जो नंबर दिया हुआ है एक, जिसके अंदर किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो पूर्णतया वो संख्या विभाजित हो जाए उस संख्या से, उसी को क्या बोलेंगे? भाजक। यानी वो उस संख्या का क्या होगा? भाजक, गुणनखंड होगा। जैसे मान लो, अपन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 12 एक संख्या है अपने पास। ठीक है, 12 है एक संख्या है जिसके अपने को फैक्टर ज्ञात करने हैं, भाजक। तो भाजक कौन से होंगे? जिनका पूर्ण रूप से इसके अंदर क्या है? भाग चला जाए, यानी पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर दे, वही क्या होंगे? इसके भाजक, गुणनखंड होंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का इस संख्या के अंदर पूर्ण रूप से भाग जाता है। 1 का किसी भी संख्या के अंदर पूर्ण रूप से भाग जाता है। एक ऐसी संख्या है वो किसी के साथ भी बस भाग देने के लिए आतुर रहती है कि मैं तो भाई विभाजित कर सकता हूँ ऐसे। तो देखिए, बात करते हैं 1 की, तो 1 का 12 के अंदर जाएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं 2 का। 2 के लिए कंडीशन वही है कि संख्या क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। तो ये लो, 2 का भी पूर्णतया भाग जाएगा 12 के अंदर। फिर देखते हैं अपन 3 का। 3 के अंदर देखिए, 3 का इसके अंदर जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3, तो टोटल योग कितना हो गया इस संख्या का? 3। और यही अपना विभाजिता का नियम कहता है कि जो संख्या दी हुई है उसके अगर योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या के अंदर भी भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 का भाग भी अपना पूरा जाएगा। इसी प्रकार अपने 4 का देखेंगे, 4 का भी जाएगा, बट यहाँ पे 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं, 6 का जाएगा, 6 का जाएगा। फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। फिर अपना सीधा जाएगा किसका? 12 का। तो 1 का गया, 2 का गया, 3 का गया, 4 का गया और 5 का नहीं गया, 6 का गया, 7, 8, 9, 10, 11 का नहीं गया, 12 का गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? क्या है ये है अपने पास भाजक। तो देखिए, टोटल भाजक अपने पास कितने आए कि अपन ने भाजक देखे हैं। तो अब यहाँ से अपन डेफिनेशन देखेंगे, क्या डेफिनेशन बनती है अपने फैक्टर की। तो देखिए, परिभाषा या डेफिनेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बट देखिए, अपनी बात कर रहे हैं किसकी? भाजक की। देखिए, भाजक की अपन बात करते हैं। तो भाजक क्या होता है? यहाँ से देखिए, परिभाषा देखते हैं। यदि कोई संख्या किसी विशेष संख्या, यदि कोई संख्या किसी विशेष संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देवे तो उसे उस विशेष संख्या का भाजक या गुणनखंड कहते हैं। तो देखिए अपन ये डेफिनेशन देखिए क्या
कि यदि कोई संख्या है जो किसी विशेष संख्या के अंदर जिसका भाग देते हैं तो उसे पूर्णतया विभाजित कर देंगे तो वो संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, भाजक या गुणनखंड। किसी संख्या का किसी विशेष संख्या के अंदर भाग देंगे तो भाग देने के उपरांत क्या है, वो पूर्णतया उस संख्या को विभाजित कर दे तो क्या है, वही संख्या उस संख्या का क्या होगी, भाजक। ठीक है, तो एक तरीके से किसी विशेष संख्या यहाँ पे क्या हो गई 12, और कोई सी भी एक संख्या ले लेते हैं जिसका इस संख्या के अंदर हम भाग देंगे तो पूर्णतया ये संख्या क्या है, विभाजित अगर हो जाती है तो क्या कहलाएगा, वो एक भाजक कहलाएगा। तो यहाँ पे 12 के कितने भाजक हैं अपने पास, 1 2 3 4 और 6 और 12। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हुई है 6, तो 6 भाजक किसके हैं, 12 के। इसी प्रकार अपन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं 60 का। देखिए 60 के लिए अपन क्या याद करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगी इसकी। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर याद करने के लिए आसान ट्रिक से अपन सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब नॉर्मल तरीका अपन ने देखा है, इस तरीके से अपन अगर करने बैठ ही जाएं, कोई क्वेश्चन है अपने पास दिया हुआ है एग्जाम के अंदर तो टाइम वेस्टेज खूब होगा। इसी के लिए अपने पास क्या है, एक ट्रिक जिसकी हेल्प से अपन ऐसी जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आसानी से बहुत कम टाइम में ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ने 60 का याद करना है, तो 60 के लिए क्या करेंगे, 60 के लिए इसके अंदर 2 का देंगे पहले, क्योंकि मिनिमम 2 से अपन स्टार्ट करते हैं मिनिमम संख्या से, तो यहाँ पे 2 का देंगे। तो 2 का देने के लिए अपने पास 2 का देने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 30। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 का देंगे तो अपने पास नेक्स्ट कितना प्राप्त हुआ, 15, और 15 के अंदर 3 का जाएगा, फिर अपने पास कितना हुआ प्राप्त 5, और 5 के अंदर 5 का ही जाएगा तो 1 बचेगा। तो अपने पास देखिए एलसीएम आया, एलसीएम के लिए देखिए टोटल कितना आया, 2 की पावर कितनी आएगी 2, क्योंकि 2 यहाँ पे डबल बार है। ठीक है, फिर 3 एक ही बार है, सिंगल है, तो 3 की पावर कितनी होगी 1, फिर 5 की पावर कितनी होगी 1। देखिए अपन यहाँ से क्या करेंगे, जो दी हुई है, जो दी हुए नंबर है ना उनकी जो पावर है उनके अंदर 1 को जोड़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दी हुई संख्या क्या है 2, और 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे, फिर 3 की पावर कितनी है 1, 1 के अंदर 1 को ऐड और कर देंगे, 1 प्लस 1। इसी प्रकार 5 की पावर कितनी है 1, और उसके अंदर 1 और ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ, देखिए 3 गुणा 2 गुणा 2। देखिए टोटल कितना आंसर आएगा अपने पास, 3 को 2 से करेंगे तो 6 को 2 से करेंगे तो कितना 12। तो ये अपने पास आंसर आ गया क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यानी जो 60 है उसके कितने जो भाजक हैं वो होंगे, कितने मौजूद भाजक होंगे, तो कितने होंगे इसके 12 भाजक होंगे जिनका पूर्णतया 60 के अंदर भाग जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 12 संख्या होंगी। ठीक है, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं उनसे पहले अपन इस ट्रिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या अपनी ये ट्रिक रहेगी। और इसी के लिए नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए नहीं, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर के लिए भी याद करेंगे, फिर ओड नंबर ऑफ फैक्टर के लिए भी, फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर के लिए भी याद करेंगे कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों अपन ने बात की है किसकी, भाजक की। भाजक के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जिसकी मदद से देखा है कि आसान ट्रिक से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अभी अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की जो ट्रिक अपन ने देखी है उसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या है वो ट्रिक। देखिए एलसीएम लेने के बाद में अपन ने जो ट्रिक देखी थी ना उसका वो रूप देखते हैं कि प्रारूप क्या होना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम के बाद में अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, a की पावर x प्लस b की पावर y प्लस c की पावर z। तो पावर में क्या है x, y और z। ठीक है, और संख्या अपने पास क्या है a, b और c। तो देखिए a, b और जो c दिया हुआ है ये क्या होना चाहिए अपने पास अभाज्य। ठीक है, ये संख्या अभाज्य होनी चाहिए। फिर देखिए इसके बाद में जो ये a है ये समभी होना चाहिए प्लस अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या जो सम हो और अभाज्य हो शायद 2 भी हो सकती है यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, जो अभाज्य भी है प्लस सम भी है, शायद यही है एकमात्र। तो देखिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टोटल नंबर ऑफ
फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपनी पावर दी हुई है, अपन ने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि जो भी पावर अपने पास दी हुई है उसके अंदर एक को ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखिए एक की पावर कितनी है, x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो किससे, y प्लस 1 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे, z प्लस 1 से। तो अपने पास इनका जो फाइनल आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, वही क्या होगा, आंसर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। इसी प्रकार अपन देखते हैं 2 नंबर पे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर दी हुई है ना उनको डायरेक्ट जोड़ दो। डायरेक्ट जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले x दिया हुआ है, x को ऐसे की ऐसे, फिर ऐड करते जाओ। ऐड किसको करेंगे, फिर जो पावर दी हुई है y, फिर z, जो भी अपने पास आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, फाइनल प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखेंगे नंबर 3 इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इवन नंबर पे जो इवन, देखिए यहाँ पे इवन नंबर देखेंगे सबसे पहले। इवन नंबर कौन सा है, सम संख्या, यही है एक मात्र। बाकी संख्या अपने विषम मान के चलते एक बार, लेकिन एक बार यही अपने पास क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या अपने पास a है। ठीक है, तो a पे कितनी पावर है, x, उसको रख लेते हैं सबसे पहले। ए पे जो भी पावर दी हुई है उसको ऐसे एज इट इज रख लो। ठीक है, उसके बाद में देखिए मल्टीप्लाई में एज इट इज जो भी संख्या अपन ने रखी है उसी प्रकार, देखिए इसमें रखी थी ना, किसमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के अंदर, उसी प्रकार एज इट इज रखते हैं y प्लस 1 गुणा z प्लस 1, और बाकी जो अपने पास आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखिए आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि यहाँ पे जो मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मैंने b और c को क्या मान के चला है, एक विषम संख्या। इन दोनों को क्या मान के चला है, विषम नंबर या विषम संख्या मान के चला है। देखिए ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे देखिए ओड नंबर इन दो को अपन ने माना है, तो यही वही देखिए इनकी जो घात है, जो इनकी पावर है, उनको एक के साथ ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये तो अपने पास क्या है, सम संख्या, इसको तो छोड़ देंगे। जो भी अपने पास विषम संख्या जो ओड नंबर दी हुई है ना, उनकी जो पावर है उसको एक के साथ ऐड करके लिख देंगे, y प्लस 1 गुणा z प्लस 1, और अपने पास जो भी फाइनल आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, आंसर फाइनल। तो देखिए इवन नंबर के अंदर देखिए अपन ने x के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो भी अपने पास ये ओड नंबर में आया था उसको। ठीक है, और इवन वाले में कुछ भी ऐड नहीं किया है, कुछ भी। तो बस यही एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इन दोनों के अंदर, और इन दोनों के अंदर जो ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे एक में ऐड ही कर सकते हैं अपन, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है ना, एक को ऐड करते हैं, बस डायरेक्ट जो भी दिया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। बाकी जो भी अपने पास आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये अपना एक शॉर्ट ट्रिक थी कि कैसे अपने ज्ञात करेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ 4 ही क्वेश्चन अपने आते हैं कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, फिर ओड नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन के तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे आएगा, इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस की सहायता से कि अपन इस ट्रिक का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरुआत करते हैं, एक संख्या लेते हैं और अपनी ट्रिक है उनका यूज करते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं 150 का। 150 के अंदर अपन याद करेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, साथ में PNF, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, PNF, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, ये दोनों चीज़ इसके अंदर देखेंगे अपन 150 के अंदर। देखिए 150 के अंदर ANS, देखिए 150 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इसको 2 से करेंगे डिवाइड करने के बाद कितना आया, 75।
75 के अंदर किसका दे सकते हैं अपन, 3 का, आराम से 3 का चला जाएगा, ठीक है। 3 का देंगे तो कितना आया 25। अब इसी प्रकार अपन इस 25 के अंदर देखेंगे किसका, 3 का नहीं जाएगा, 4 का देंगे 4 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का जाएगा, ठीक है। अब 5 के अंदर 5 का ही जाएगा, शेष अपने पास 1 बचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है एलसीएम, देखिए तो 150 को अपन लिख लेते हैं इस प्रकार से। 2 की देखिए 2 की पावर कितनी आएगी, 1 ही आएगी। फिर देखिए 3 की पावर कितनी आएगी, 1 ही आएगी, प्लस 5 की पावर कितनी आएगी, 2। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। देखिए अब यहाँ से अपन याद करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर याद करने के लिए सबसे पहले देखिए जो भी पावर दी हुई है उनके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 प्लस 1 गुणा 1, यहाँ पे 3 की पावर है तो इसके अंदर भी 1 जोड़ देंगे। फिर 5 की पावर कितनी है 2, तो गुणा 2 प्लस 1। तो देखिए यहाँ से अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणा 3। देखिए इनको गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा अपने पास वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो 2 गुणा 2 से करने पर कितना आएगा अपने पास 4, और 4 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12। यही अपना क्या है आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर विथ ट्रिक, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आसानी से अपन नॉर्मल तरीके से जो करते तो कितना टाइम कंज्यूम होता अपना, ठीक है। एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है कि अपन वो नॉर्मल फॉर्मूला अपन यूज़ करते जाएं और एक एक चेक करें कि किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा, बट ये आसानी से अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ही टाइम लगेगा, मात्र कुछ 6 सेकेंड लगेंगे, जिसके अंदर अपने पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर पीएनएफ ज्ञात करने के लिए वही तरीका यूज में लेंगे। अपने पास जो ट्रिक थी देखिए 1 प्लस 1 और फिर यहाँ पे लास्ट में दे रखा है 2, तो इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2। तो अपने पास जो 4 हैं वो 4 क्या होंगे प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, यानी जो 12 है 12 में से 4 ऐसे भाजक होंगे जो प्राइम होंगे, प्राइम नंबर होंगे एक तरीके से, ठीक है। प्राइम नंबर होंगे ये 4 भाजक। इसी प्रकार अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन लेके। एक क्वेश्चन लेंगे कौन सा 300 के अंदर, 300 के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक अपन ने देख लिया, दूसरा देखते हैं 300 का पीएनएफ। यहाँ पे पीएनएफ प्लस ओएनएफ प्लस ईएनएफ, साथ में देखेंगे पीएनएफ, ठीक है। तो इसके सभी देखेंगे चारों रूप, ठीक है। देखिए इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 का देंगे कितना आया 150, फिर 2 का देंगे कितना आया 75, फिर 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, कितना आएगा 25, फिर यहाँ पे 5 का जाएगा 5 आएगा, और 5 के अंदर 5 का देंगे तो अपने पास 1 आएगा, ठीक है शेष में, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितनी आएगी, अगर मैं इसको एक तरीके से लिखूँ तो 2 की पावर कितनी आएगी 2 गुणा 3 की पावर कितनी आएगी 1, फिर देखिए 5 की पावर कितनी आएगी 2, ठीक है। 5 की पावर कितनी आएगी 2। अब ये अपने पास क्या हुआ एलसीएम प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे टीएनएफ। टीएनएफ ज्ञात करने के लिए अपन ने वही ट्रिक लगानी है, कौन सी, जो भी पावर दी हुई है उसके अंदर 1 को ऐड करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे। अब पावर कितनी है 2, 2 के अंदर 1 जोड़ दिया, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे किससे 3 की पावर में 1 ऐड करके, 1 और ऐड करके फिर उससे गुणा कर देंगे 1 प्लस 1, फिर 5 की पावर में जो 2 दिया हुआ है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये अपने पास आया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 2 प्लस 1 3 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए 3 को 2 से किया कितना आया 6, और 6 को 3 से किया तो कितना आया 18 है। ये अपने पास क्या है आंसर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसी प्रकार अपन देखेंगे ओएनएफ। ओएनएफ के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जो सबसे पहले जो सम संख्या दी हुई है उसको छोड़ दो, फिर उसके बाद में जो संख्याएं दी हुई है ना उनकी जो पावर है उनमें 1 को जोड़ दो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 गुणा 3,
6। इसी प्रकार अपन देखेंगे ENF के लिए देखिए, ENF के लिए ये संख्या है सम, ठीक है। इसकी जो पावर है उसको एज इट इज रख दो 2। फिर गुणा के अंदर जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर के अंदर अपन ने देखा था उसको एज इट इज उतार दो। ये लो, अपने पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 गुणा 3। देखिए 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे कितने आया, 12, ठीक है। तो 12 है और यहाँ पे कितने आए थे अपने पास 6, यानी टोटल 18 हो गए, ओड और इवन संख्याएं होगी, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर PNF अपने पास ये तो हो गया, यहाँ से पता चल गया संख्याएं 2 ही प्रकार की हो सकती है, अगर सम और विषम अगर डिवाइड करें तो सम संख्याएं भी आ गई और विषम संख्याएं भी आ गई, और टोटल अपने पास आ भी 18 ही रहे हैं। बट अब देख रहे हैं प्राइम नंबर के बेस पे। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर के लिए अपने सबसे पहले वही ट्रिक लगानी है कि जो भी संख्याएं दी हुई है उनकी जो पावर है उनको जोड़ देंगे। तो देखिए 2 + 1 + 2 अपने पास टोटल कितना आया, 5। तो ये 5 क्या है, इसके अंदर जो 5 ऐसी भाजक हैं जो प्राइम नंबर है, 5 ऐसे भाजक हैं जो प्राइम नंबर है, एक तरीके से अभाज्य संख्या है वो, ठीक है। वही इसकी क्या है, भाजक है 5, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कंपोजिट है, ठीक है, भाज्य। बाकी के हैं वो भाज्य हैं और ये है क्या है, अभाज्य, ठीक है। तो ये अपन ने देखा है 2 क्वेश्चन के तरीके से, 2 क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे अपनी ट्रिक काम करेगी। अब एक क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक अलग ही टाइप वाला देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने फैक्टर ज्ञात किए हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अभी देखिए कभी कभी क्वेश्चन भी अलग ही टाइप के आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे अपन, देखिए अब एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे अपन, कोई संख्या दी हुई है 6 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 3 गुणा 13 की पावर 2। तो इसका PNF TNF ये देखेंगे, इसका PNF और TNF। देखिए क्वेश्चन देखने में आसान दिया हुआ है, बट ये है आसान नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर दिया हुआ है, इसमें देखिए अपन ने जो फॉर्मूला देखा था, जो प्रारूप देखा था, उसके अंदर क्या देखा था कि जो A की पावर में दिया हुआ है, फिर B की पावर में जो दिया हुआ है, C की पावर में दिया हुआ है, इनको देखे एक करके इनमें एक ऐड करके फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, TNF। बट ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर दिया हुआ है A, यानी फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है, अपन ने बात की थी A के स्थान पे क्या आ रहा है, एक तरीके से ये सम संख्या है, बट क्या ये अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, प्लस 3 का भी जाएगा, प्लस खुद 6 का भी जाता है 6 के अंदर। तो इसको अपन को अभाज्य के अंदर चेंज करना है, तो इसके अपन टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे तो पावर में जो सेम है वही रख देंगे, फिर गुणा 11 की पावर 3 गुणा 13 की पावर 2। अब देखिए अब वो फॉर्मूला अपने वाला लग सकता है। देखिए अब ज्ञात करेंगे अपन TNF ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा। अब देखिए यहाँ से देखिए जो अपने पास है वो फॉर्मूला था वो यूज किया, और अपने पास ये एक डेफिनेशन, ये एक अपने पास बनी है डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 + 1 दिया हुआ है 3, फिर देखिए 3, फिर देखिए 3, फिर देखिए 3, सो यहाँ पे 4 आ रहा है। देखिए 3 3 और 3 और ये एक 4, तो देखिए 3 × 3 कितना हो गया, 9 गुणा 4 गुणा 3, तो 27 को फिर 4 से करेंगे, ये आसान है, ठीक है। 27 को फिर कितने से करेंगे, 4 से, तो कितना आया 108, ये अपने पास 108 आया, ठीक है। 108 अपने पास क्या है, टोटल इसके आए हैं अपने पास फैक्टर, ठीक है। इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे इसकी क्या, PNF ज्ञात करने के लिए देखिए अभी अपन ने जो ये टुकड़े किए थे वो एक मोस्ट चीज़ थी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सेम एज इट इज़ उस वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं जो पीछे अपन ने किए हैं। देखिए प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर के लिए वही करेंगे जो ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे 2 + 2 + 3 + 2। अब देखिए
यहाँ से 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये 9, ये अपने पास आ गया। बस यही अपने पास क्या है, आंसर इसके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने क्वेश्चन देखे हैं फैक्टर क्या होते हैं, फिर फैक्टर निकालने के जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें भी अपन ने समझा है कि क्या ट्रिक अपनी काम करती है या नहीं करती है। ट्रिक अपनी काम करती है बिल्कुल, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन भी देखे हैं। अब देखिए भाजकता के कुछ एक नियम होते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या का भाग किस संख्या के अंदर जाएगा, तो मोस्ट ऑफ कुछ एक चीज़ें अपन देख लेते हैं, कुछ एक विभाज्यता के या भाजकता के नियम। तो देखिए भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। देखिए बचपन में भी अपन ने सीखा है भाजकता के नियम, तीसरी चौथी पांचवी क्लास के अंदर, 6th 7th के अंदर, 10th के अंदर, 9th के अंदर। देखिए आज भी अपन वही चीज़ें देख रहे हैं बट बेसिक से बिल्कुल, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं दो से भाजकता का नियम, दो से भाजकता का नियम, ठीक है। दोषी भाजकता का नियम क्या होता है अपने, देखिए डेफिनेशन के अंदर देखेंगे कि दो के अंदर, दो का किस संख्या के अंदर भाग जाएगा, वे संख्या है जिनके अंदर अंतिम अंक है ना वो 2, 4, 6, 8, 0 भी आना चाहिए साथ में, ठीक है। ये जो नंबर आएंगे सम संख्या आएंगी, साथ में 0 आएगा, वो संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी पूर्णतया। तो देखिए वे संख्या जिनमें इकाई अंक 0 और कोई सम अंक हो तो वह 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो वह 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए वे संख्या जिनमें इकाई का अंक 0 और कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। यही क्या है अपना दोषी विभाज्यता या भाजकता का नियम। अब देखिए 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम अपन देखेंगे। 3 से भाजकता के नियम के लिए सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वह यही है कि जो भी अपने पास दी हुई संख्याएं हैं उनका एक एक का योग करेंगे, जो अंक दिए हुए हैं उनमें एक एक अंक को ले लेंगे और उनका योग करेंगे, और उस योग के अंदर अगर 3 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या के अंदर क्या है 3 का भाग भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करे तथा अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए अगर जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अपन देखेंगे 4 से भाजकता का नियम, अब देखिए इसमें अगर इकाई का अंक 0 और 4 से विभाजित होगा, इकाई का अंक 0 या तो 0 आना चाहिए या 4 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। देखिए यदि किसी संख्या में इकाई यदि किसी संख्या में इकाई
इकाई दहाई का अंक 0 अथवा 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए इसके अंदर 4 से भाजकता का नियम के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे, ये 1 नंबर हो गया अपना, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, यदि किसी संख्या में इकाई व दहाई का अंक है वो 0 होना चाहिए या फिर 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन में कोई सी भी अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, जिसे एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब देखिए ये अगर 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, अगर ये 4 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित। तो देखिए ये 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक और देखेंगे संख्या 800। इसमें देखिए इकाई और दहाई का अंक क्या है, 00 है, तो ये क्या है, पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक क्या है, 0, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे पॉइंट नंबर 4, 5 से भाजकता का नियम। देखिए 5 से भाजकता के नियम के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0.05 हो तो वह पूरी संख्या भी 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो वह पूर्णतया विभाजित 5 से विभाजित होती है। देखिए अब इसके अंदर देखेंगे 5 से भाजकता के नियम के अंदर कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर 0 या 5 आता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं 50 के अंदर ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 110 के अंदर ये भी क्या आ रहा है, 0। अब देखिए 550, अब इसके अंदर भी ये 0 आ रहा है। अब देखिए एक अंक देख लेते हैं 5, 5, 5, तो अंतिम अंक क्या आ रहा है, इसके अंदर 5 आ रहा है, तो ये पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। ये संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये अपन ने 1 से 5 तक के देखे हैं। अब देखिए अभी अपन ने देखिए दोस्तों, अभी अपन ने 3, 2, 3, 4 और 5 के देखे हैं। उसी प्रकार अपन देखते हैं 6, 7 और 8 के। देखिए 6 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम ज्ञात करने की देखते हैं परिभाषा। देखिए 6 से भाग तभी जाएगा किसी संख्या के अंदर, या तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम या 0, साथ ही उन जो पूरी संख्या है उसके अंदर 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जिस संख्या के अंदर 2 और 3 का भाग जाएगा उस संख्या के अंदर क्या है, 6 का भी भाग जाएगा। देखिए यदि दी हुई संख्या में 2 व 3 का पूर्णतया भाग जाएगा तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए यदि किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाएगा तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यही अपना क्या है, 6 से विभाजितता का नियम, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम,
विभाज्यता का नियम या भाज्यता का नियम सेम है। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या अपने पास दी हुई है, उसका जो अंतिम अंक है उसको अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और फिर जो शेष संख्या बची हुई है उसके अंदर से अपन उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में जो अपने पास शेष संख्या बचेगी, अगर वो 7 से विभाजित होगी पूर्णतया, तो वो पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित होगी। या फिर अंतिम जो अंक है वो 0 आ रहा है तो भी वो संख्या क्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यदि दी हुई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा कर शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए अब ये नियम क्या कह रहा है, 7 से विभाजित का नियम, यदि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 2 से गुणा करने के बाद शेष बची हुई संख्या से अगर घटा दिया जाए तो जो संख्या बची हुई है वो 0 और 7 से विभाजित होती है तो क्या है, वो पूरी 7 से जो पूर्णतः विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। देखिए अब इसी प्रकार 8 का देखेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे 227 है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये अपने पास क्या है, 7, तो 7 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, अपने पास कितना आंसर आया, 14 को अब देखिए 22 के अंदर से माइनस करेंगे 14 को, सॉरी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 217 का। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 217 का। 217 यहाँ पे है, अंतिम अंक क्या 7 है, 7 को 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास 14 प्राप्त होते हैं। अब देखिए शेष बची हुई संख्या क्या है, 21 में से 14 गए तो कितना बचा, 7, और 7 अपने पास क्या है, 7 से अगर 7 का इसके अंदर पूर्णतया भाग देंगे तो जाएगा। ठीक है, 1 आएगा अपने पास, तो ये संख्या अगर 7 से विभाजित है तो ये जो पूरी संख्या अपने पास दी हुई है वो भी क्या होगी, 7 से विभाजित, इसलिए 217 भी क्या है, विभाजित है किससे, 7 से। ठीक है, पूर्णतया, तो यही क्या है अपने 7 से विभाज्यता का नियम। इसी प्रकार अपन देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। 7 के बाद में देखिए 8 से भाजकता का नियम। देखिए 8 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता के नियम के लिए क्या करेंगे, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 अथवा 8 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने क्या देखा है कि जो संख्या दी हुई है अगर उसके जो अंतिम 3 अंक है या तो वो तीनों अंक 0 होने चाहिए या फिर वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो ये देखिए 6, 7 और 8 का भी अपन ने देखा है। अब देखेंगे 9, 11 और 16 का। ठीक है, तो अब देखिए 9 जो नंबर है अपना उसकी बात करते हैं कि 9 का किस किस संख्या के अंदर भाग जाएगा और किस संख्या के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद देखेंगे 11 का, उसके बाद में देखेंगे 16 का, ये 3 ही नंबर देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए 9 से भाजकता
9 से भाजकता का नियम। देखिए 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम अपना क्या कहता है कि जो भी अपना नंबर दिया हुआ है, जो भी संख्या अपनी दी हुई है, उसकी जो सभी अंक हैं उनको योग करके फिर उस योग के अंदर अगर 9 का भाग पूरा पूरा अगर चला जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी क्या होगा, 9 का भाग जाएगा। देखिए यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा पूरी संख्या में भी, तो पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये है अपने पास। अब देखिए 11 का इसी प्रकार देख लेते हैं। 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम। देखिए 11 से भाजकता के नियम में सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सम संख्याएं दी हुई हैं उनके अंकों का योग प्लस जो विषम स्थान पे जो अंक आते हैं उनका योग करके जो आपस में उनका अंतर जो आएगा वो अगर 11 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित है। देखिए दी गई संख्या में सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए अब ये देखा आपने कि जो दी गई संख्या है उसके अंदर जो सम स्थान आ रहे हैं उनके अंकों का योग प्लस जो विषम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनके उन अंकों का योग ज्ञात करेंगे और उनका जो अंतर अपने पास प्राप्त होगा। अगर उस अंतर के अंदर इस 11 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं 16 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम वही सेम है क्या, यदि किसी संख्या के अंतिम चार अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 16 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए यही है, ठीक है। तो अगर अंतिम 4 अंक आते हैं वो 0 हों, जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, अगर ये 4 अंक 0 आ रहे हैं तो ये संख्या क्या है अपने पास, 16 से विभाज्य। अगर ये अंतिम अंक 16 से विभाजित होंगे तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी अपने पास, 16 से विभाजित। ठीक, तो ये अपना लेक्चर था आज का।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों से कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना जो कमेंट है वो महत्वपूर्ण अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देवें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।